प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हमने प्रश्नावली 11.5 के दो सवाल कर लिए थे, पहला और दूसरा सवाल। आज हम इसका तीसरा सवाल शुरू करेंगे। तीसरे सवाल से हम ये प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल क्या है। प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। इसका ए पार्ट है, देखिए पहला ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट 5m बराबर है 60 दिया हुआ है, और इसके आगे हल दिए हुए हैं 10, 5, 12 और 15। तो ये हमने इन चार हल में से हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा इस समीकरण का हल है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बात हमने आगे 7वीं में भी और 8वीं में भी करनी है, तो मैं यहीं से आपको सिखाना शुरू कर देता हूं। जब कोई संख्या देखिए ये समीकरण है, बराबर समीकरण में बराबर से इधर कोई संख्या यहां से कोई इधर जाती है या इधर से कोई संख्या इधर आती है। अगर यहाँ पे गुणा की है, इधर गुणा की है, तो परली साइड ये क्या हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस है तो परली साइड जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस है, परली साइड क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे अगर भाग है तो परली साइड बराबर से परली साइड ये क्या हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। तो हमने ये नियम अपनाना है इन समीकरणों को हल करने के लिए। देखिए तो ये 5 इधर गुणा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 इधर गुणा में था तो इस साइड क्या हो गया, ये भाग हो गया। 60 को 5 से हम अगर भाग करें तो ये क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए इस सारणी में क्या है, ये 12 दे रखा है। इस सारणी में जो 12 है इस समीकरण का वो क्या है, हल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, m बराबर जो 12 है वो क्या है, समीकरण का हल है। क्या है, ये समीकरण का हल है। इसी का बी पार्ट देखिए क्या है, बी पार्ट n जमा 12 बराबर है 20, और यहां सारणी में क्या क्या दिया हुआ है, 12, 8, 20 और क्या दिया हुआ है, 0। तो देखिए इसमें से हमने इस समीकरण का हल चुनना है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे n का मान निकालना है, और मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था, अगर बराबर से इधर कोई संख्या यहां से कोई संख्या बराबर के परली साइड जाती है तो इसका निशान अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है। तो n बराबर है, इधर ये 20 था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और 20 में से 12 गए क्या हो गया, 8। तो n बराबर जो 8 है वो क्या है, समीकरण का हल है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्नावली का प्रश्नावली 11.5 कक्षा 6 तीसरे सवाल का बी पार्ट था। अब इसका सी पार्ट देखिए क्या है। इस प्रश्नावली का तीसरे सवाल का सी पार्ट क्या है, देखिए इसी प्रकार है। ये p -5 बराबर है 5, ये सी पार्ट है इसका। और इसका हल क्या दिया हुआ है, 0, 10, 5 और -5। तो देखो मेरे बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर ये जो -5 है ये परली साइड क्या हो जाएगा, 5, और p बराबर क्या होगा, 10। जो यहाँ पे ये इसका हल है हो जाएगा p बराबर 10 का है समीकरण का हल है। अब इसका डी पार्ट देखिए क्या है, q/2 बराबर है 7, और यहाँ सारणी में क्या दिया हुआ है, 7, 2, 10 और 14। इसी प्रकार देखो ये सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। ये 2 यहाँ पे गुणा तो परली साइड क्या हो जाएगा, ये भाग है तो इधर परली साइड क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये जो 14 है इस समीकरण का हल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, q बराबर है 14 क्या है, समीकरण का हल है।
तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब इसका ई पार्ट और एफ पार्ट आपने खुद करना है। बिल्कुल आसान सवाल है ये। अब हम इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m जमा 10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है ये सारणी दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मैं यहीं पे समझा दूंगा। ये ऊपर m की वैल्यू दी गई है और ये m जमा क्या है 10, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये है 8 और ये 9। इस प्रकार ये और भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और इसने क्या कहा है? m जमा 10 बराबर 16। इस सारणी को देख करके हमने इसको का हल बताना है। इस समीकरण का m जमा 10 और बराबर क्या है 16। देखिए यहां पे क्या समीकरण दी गई है? m जमा 10 और m का मान दिया गया है इधर 1 से लेके ये आगे 9 तक। तो यहाँ पे लिख रखा है, इससे आगे डैश डैश कोई भी हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे m की जगह 1 रखते हैं तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11। इसी प्रकार यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। 5 जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 17 18 19। इस प्रकार है। अब देखिए यहां से हमने क्या करना है? m जमा 10। देखो एक और लिख लेते हैं 10 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 20। और अगर हम 11 वो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस समीकरण का हल बताना है। यहां से m जमा 10 बराबर 16। देखिए 16 कहां पे आती है वैल्यू? m की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर 16 कहां पे आती है? यहां आती है। तो ये क्या हो जाएगा? m की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी थी? 6 रखी थी ना। m बराबर क्या है? 6 समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सवाल नंबर 4 है इसका भी मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी बिल्कुल आसान है। अब हम कल हम सवाल नंबर 5 और 6 करेंगे। हम बिल्कुल एक एक करके सवाल सीख रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देख करके प्रश्नावली 11.5 का सवाल नंबर 3 और 4 सीखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक एक मिनट मेहनत करके ये दिखाना है कि हमने कोरोना टाइम में अपने समय का सदुपयोग किया है। अपने माता पिता जो आपको मेहनत करके पैसे देते हैं, हमने उनकी जो मेहनत है वो खराब नहीं जाने देंगे। निश्चय करना है आपने, और थोड़ा सा भी समय आपने बर्बाद नहीं करना है। इसी के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए, और आपने बड़े मेहनत से काम करना है। धन्यवाद दोबारा।